हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ अपनी बिज़ी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक और आसान शामी कबाब की रेसिपी। इसके लिए मैंने बीफ की बोटियाँ ली हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश करके ऑलमोस्ट 2.5 गिलास मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। और सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन, हल्दी डाली है, नमक, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और साबुत धनिया मैंने डाला है। साबुत धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे आपके शामी कबाब बनेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और ख़स्ता बनेंगे। मेरे पास जो मीट था वो ऑलमोस्ट 1 केजी के करीब था और मैंने जितने मसाले डाले हैं वो सब 1-1 टीस्पून डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चने की दाल मैंने ली थी 1 कप, जो छोटा वाला कप होता है उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले पानी में सोक कर देंगे। तो शामी कबाब तो मैंने कुक होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट अयान के लिए। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता करके जा चुके थे और फिर मैं सबसे पहले शामी कबाब बनाने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि शामी कबाब मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ और इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर अयान ने कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे पहले ब्रेकफ़ास्ट बना दें, क्योंकि अयान को फिर कॉलेज जाना था। तो अयान के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ ऑमलेट बना दिया था, मिल्क दे दिया था और अब बारी है मेरे नाश्ता करने की। मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी 7 o'clock पे। मुस्कान को मैंने स्कूल ड्रॉप कर किया है और स्कूल ड्रॉप करने से पहले मैंने मुस्कान को ब्रेकफ़ास्ट दिया, उसका लंच पैक किया। फिर वापस आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया। फिर शामी कबाब मुझे कुक करने थे, उसकी तैयारी में लग गई और उसके इस सारी चीज़ों के अंदर जो मेरा अपना ब्रेकफ़ास्ट था वो रह ही गया। लेकिन मैंने सुबह उठते के साथ ही 2 डेट्स मैंने ले लिए थे नाश्ते में और मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मेरी इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है कि अपने लिए नाश्ता बनाना या आराम से बैठकर सुकून से ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करने का मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मंडे और ट्यूसडे को बहुत जल्दी ऑफ़िस के लिए निकलना होता है। उनकी ज़्यादातर जो मीटिंग्स होती हैं वो मंडे और ट्यूसडे को होती हैं, तो मेरे पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता। और मंडे को जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी इसलिए भी होती है कि ज़ाहिर है फिर सैटरडे और संडे को वीकेंड होता है, तो हम लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। एक्स्ट्रा कुकिंग भी मुझे करनी होती है, तो घर के जो ज़्यादातर काम होते हैं ना वो मंडे को मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और फिर ये सारे काम करते करते किचन का तो आपने हाल देख ही लिया होगा। तो इतने सारे बर्तन यहाँ पे जमा हो गए थे, मैंने जल्दी जल्दी से सारे डिश वॉशिंग की है। अब बर्तन धोना हम सभी को आता है, तो उसके लिए इतनी कोई डिटेल में वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बर्तन धोते हुए अपने सिंक का ख़ास ख्याल रखें। जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रबिंग के लिए जो जूना होता है, जो मेटल का स्क्रबर होता है, उसको हमेशा वॉश करके रखें। और डिश वॉशिंग स्पंज के लिए और स्क्रबर के लिए एक ख़ास स्टैंड या कैडी जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर अपने किचन के सिंक के साथ रखें और उसको भी हमेशा वॉश करें। जितनी बार आप दिन में बर्तन धोते हैं, डिश वॉशिंग करते हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपका किचन का जो सिंक है आप उसको भी लाजमी वॉश करें। किचन के सिंक का जो आसपास का एरिया है उसको ड्राई रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें ताकि हमारा जो किचन है वो जर्म्स फ्री रहे। तो ये सारा काम मैंने किया जल्दी से और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ये कोलेजन के जो विटामिन्स हैं वो ऑर्डर किए हैं। तो मैंने इनको जो यूज़ करने की रूटीन बनाई है वो अपनी मॉर्निंग में ही बनाई है, क्योंकि ये पिल्स हैं और ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की पिल्स हैं, तो मुझे खाना खाने के बाद लेना थोड़ा सा मुझे हैवी लगता है। तो मैंने रूटीन जो सेट की है वो मॉर्निंग की ही रूटीन सेट की है कि मैं मॉर्निंग में इनका यूज़ करूं। तो अगर मुझे जब रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे तो आप लोग के साथ भी इसका रिज़ल्ट मैं ज़रूर शेयर करूंगी। फिर जनाब मुस्कान और मेरे हस्बैंड दोनों फरमाइश करके गए थे कि आज उन्हें पानी पूरी खानी थी, तो उसके लिए मेरे पास जो छोले थे, गर्बांजो बीन्स नहीं
नहीं थे मेरे पास कुक किए हुए, और मैं कोशिश करती हूँ कि कैन के जो रेडीमेड छोले होते हैं वो यूज़ ना करूँ। तो मैंने इंस्टेंट पॉट में गर्बांजो बीन्स को बॉयल होने के लिए रख दिया था। इंस्टेंट पॉट इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और बस मैंने इसको सोक भी नहीं किया था, कोई मैंने ओवरनाइट पानी में छोलों को नहीं भिगोया था। और इंस्टेंट पॉट में मैंने 40 मिनट्स का लगाया था टाइमर, और 2 कप मैंने लिए थे छोले, और मैंने तकरीबन 4 कप्स इसमें पानी डाल के सॉल्ट डाल के इसको 40 मिनट्स के लिए बंद करके रख दिया था। और इंस्टेंट पॉट 40 मिनट्स में ही खुद ही स्विच ऑफ हो जाएगा, और छोले जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेडरूम को पूरा टाइडी अप करना था, और सबसे पहले बेड सेट किया, और जो चीज़ें जगह पर नहीं थी, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, या पानी के ग्लासेस होते हैं जो हम रात में यूज़ करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो मुझे जगह पे रखनी थी। और हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड अपनी जो कोई भी स्वेट शर्ट हो या कोई शर्ट हो, वो हमेशा या तो वो बेड पे छोड़ के चले जाते हैं, या तो अपनी कंप्यूटर की चेयर पे रख के चले जाते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के हस्बैंड हमेशा ऐसा करते हैं और कभी भी अपनी शर्ट या पैंट या कोई भी चीज़ हो उसको कभी भी हैंगर में नहीं रखते। मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसा करते हैं। खैर, तो रोज़ की तरह से मैंने उनके कपड़े उठा के हैंगर में रखे, ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके जगह पे रखा। अच्छा, यहाँ पर मैं सारा सामान सेट करने के बाद फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ, और आपको वीडियो में ऐसा लगेगा कि घर पूरा क्लीन है, पर घर क्लीन नहीं है। छोटे-छोटे से जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, बारीक-बारीक से डस्ट थी, और जो बालों में जो ब्रश करते हैं, कॉम्ब करते हैं, छोटे-मोटे जब हमारा जो हेयर फॉल हो रहा होता है, बाल झड़ रहे होते हैं, डस्ट होती है, तो वो काफ़ी सारी डस्ट थी। जब आप डस्टबिन में देखेंगे तो आपको डस्ट थोड़ी सी नज़र आएगी, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि घर हमारा कितना ही क्लीन क्यों ना लगे, रोज़ाना घर को इस तरह से फ्लोर को स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ये एवरीडे की रूटीन है, मॉर्निंग की रूटीन है कि मुझे घर कितना भी क्लीन क्यों नहीं लगे, मैं रोज़ाना इसी तरह से फ्लोर को क्लीन करती हूँ। हाँ, मैं मॉप नहीं लगाती हूँ, किचन में मॉप मैं एवरीडे लगाती हूँ, और बाथरूम की भी जो क्लीनिंग है और बाथरूम का जो फ्लोर है वहाँ पर भी मैं एवरीडे मॉप लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम जब तक मैंने किए, शामी कबाब का जो मैंने मीट कुक होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया था। तो यहाँ पर जो चने की दाल मैंने पानी में सोक करके रखी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और अब इस स्टेज पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो साबुत सारा जो खड़ा गरम मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। तो उससे जब हम शामी कबाब पीसते हैं ना तो हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो दाल को कुक करने के लिए मैंने दोबारा से प्रेशर कुकर ऑन कर दिया था। फिर यहाँ पे जिन बेडरूम्स में मेरे पास कारपेट है, एरियर लगे, वहाँ पर मैंने वैक्यूम कर लिया था। जब तक मैंने वैक्यूम किया 2 रूम्स में, यहाँ पर चने की जो दाल है शामी कबाब के साथ वो कुक हो चुकी थी। थोड़ा सा पानी था तो मैंने उसको हाई फ्लेम पे सोक करने के लिए रख दिया था, आई मीन ड्राई करने के लिए रख दिया था। और उस स्टेज पे आप उसमें नमक और मिर्चें भी टेस्ट कर सकते हैं। अब था जनाब मेन काम। शामी कबाब का जो असल काम होता है वो होता है उसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी सब्जियां काट के डालना। और इन्हीं सारे मसालों की वजह से हमारे जो शामी कबाब बनते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। सारा जो फ्लेवर आता है वो इन्हीं मसालों की वजह से आता है। अच्छा, तो सारे जो मसाले हैं मैंने काट के इस तरह से प्लेट में रख लिए थे, और अगर अब आप चाहें तो इस स्टेज पे शामी कबाब का जितना भी हमारा मिक्सचर है उसको आप किसी चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास मेरी तरह से इस तरह का कोई स्टैंड मिक्सर हो तो आप उसमें भी सारा जो शामी कबाब का मसाला है उसको अच्छी तरह से आप पीस सकते हैं। तो मैंने शामी कबाब बनाने के लिए बोटियों का यूज़ किया था। रीज़न ये था कि मैं चाहती थी कि रेशे वाले कबाब बने। ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो जो रेगुलर कीमा हमारे घर में होता है आप उससे भी शामी कबाब बना सकते हैं। पर ज़्यादातर शामी कबाब के लिए जो मैं मीट यूज़ करती हूँ वो मैं इस तरह से जो बीफ की बोटियाँ होती हैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। उससे हमारे शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, रेशे वाले बनते हैं। सारा जो सब्जियाँ और जो मसाले काट के रखे थे वो मैंने मिक्स कर दिए थे मसाले में और शामी कबाब के मिक्सचर में। साथ में मैंने एक अंडा भी क्रैक करके ऐड किया था। अगर आप लोग अंडे को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अंडा डालेंगे तो उससे शामी कबाब बहुत खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी
क्रिस्पी बनेंगे, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो मैंने इतने सारे मिक्सचर में ऑलमोस्ट 27-28 कबाब्स बनाए थे और इसको मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी और जब थोड़े से फ्रीज़र में और जब थोड़े से ये हार्ड हो जाएंगे तो ज़िप लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। जब तक कबाब मैंने बनाए, ज़ोहर की नमाज़ अदा की, उस टाइम तक हमारे छोले भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पानी पूरी, क्योंकि मुस्कान भी स्कूल से आने वाली थी, मेरे हस्बैंड भी अपनी मीटिंग से आने वाले थे। नॉर्मली मैं लंच रेडी करती हूँ, लेकिन हस्बैंड की और मुस्कान की फरमाइश थी कि उनको आज पानी पूरी खानी थी, इसलिए आज मैंने पानी पूरी जल्दी से रेडी कर ली। इसके लिए मैंने ये जो सावर वाला, जो खट्टा वाला जो पानी होता है हरे मसाले का, वो भी घर में बनाया था। इमली का पानी भी मैंने खट्टा वाला घर में बनाया था। मीठी चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जब मैंने रमज़ान की अपनी जो रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर की थी। लेकिन अगर आप में से किसी को मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ दोबारा शेयर करूँगी। ये मीठी चटनी बहुत मज़े की बनती है और ये मेरी मदर इन लोग की रेसिपी है जो बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर हम सब ने एंजॉय किए थे गोलगप्पे या पानी पूरी, और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग जो है वो बहुत बिज़ी होती है। और आई एम श्योर कि हम सभी होम मेकर्स की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। बच्चों के लिए लंचेस बनाने होते हैं, स्कूल का लंच बनाना होता है, घर को क्लीन करना होता है, लंच बनाना होता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी सुपर बिज़ी मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।